कर्मों की गति न्यारी, कैसे एक जुआरी बना त्रिलोकपति। क्या ये भी हो सकता है कि एक जुआरी कभी त्रिलोकपति भी बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बंधुओं, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके कर्म इतने शुद्ध तथा स्वच्छ हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं। ये तो आपके कर्मों पर निर्भर है कि आपके कर्म कैसे हैं। बंधुओं, कर्मों का फल तथा उसका चक्र अक्षय है तथा उसे भोगने के लिए ही हर एक जीव को एक 84 लाख योनियों में शरीर धारण ही करना पड़ता है। जो आज इंद्र है वो कभी कीट रहा होगा, पर अपने कर्मों के प्रभाव से वो आज इंद्र है। जब इन कर्मों की गति जानने में देवता तक भी असमर्थ हैं, तो एक मनुष्य की तो क्या बात करी। एक मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपने जीवन में दुख और सुख दोनों भुगतता है। तो बंधुओं, ये कहा भी तो गया है कि कर्मों की गति न्यारी है तथा विचित्र भी है और इसे कोई नहीं समझ सकता। बस हमें भगवान के बताए गए उस धर्म के मार्ग पर चलना ही पड़ता है। कर्मों की गति इतनी विलक्षण है कि कैसे एक जुआरी राजा बलि त्रिलोकपति बन गया। अगर आप राजा बलि के बारे में नहीं जानते तो आज की कथा में आपको राजा बलि के बारे में पता लग जाएगा कि राजा बलि आखिर में था कौन। और साथ ही आपको ये भी जानने को मिलेगा कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। अगर हम अपने इन कर्मों की गति को नहीं जान सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर हम धर्म के मार्ग पर तो चल ही सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज के प्रसंग को। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा बलि पूर्व जन्म में जुआरी था। एक दिन उसे जुए में कहीं से कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने अपने प्रियतमा वेश्या के लिए एक सुंदर माला, इत्र, चंदन खरीदा और काम आतुर होकर उससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी चला जा रहा था। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वह मूर्छित हो गया। कुछ देर में जब होश आया तो उसने अनुभव किया कि मेरी मृत्यु अब निकट है। पूर्व जन्म के किसी पुण्य से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और वैराग्य जागा। जुआरी ने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु शिव अर्पण कर देने से बहुत पुण्य होता है। उसने सोचा, माला, इत्र, चंदन तथा प्रीतमा तक पहुंचा नहीं सकता, शिव अर्पण कर देने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, अन्यथा मर तो रहा हूँ मैं। और माला, इत्र, चंदन भी जमीन पर गिरकर बेकार हो गई है। यही सोचकर जुआरी ने माला, इत्र, चंदन भगवान शिव को शिवार्पण कर दिया। जुआरी की मृत्यु होने पर यमदूत ने उसे पकड़ लिया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसका भई खाता खोलो। चित्रगुप्त ने कहा, यह तो जन्म जन्मांतर का पापी है। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में जीते पैसे से इसने वेश्या के लिए माला, इत्र व चंदन खरीदा था। जब ठोकर खाकर गिरा तो इसने मृत्यु निकट देखी और सोचा कि माला आदि सब चीज़ें बेकार जा रही हैं, तो उसे शिव अर्पण कर देना चाहिए। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था नहीं, ना ही इसने भगवान के लिए माला खरीदी थी। बस यही इसका पुण्य है। यमराज ने जुआरी से पूछा, पहले तुम पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? जुआरी ने कहा, मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। पाप का फल भोगने में पता नहीं कितना समय लगे, इसीलिए मैं पहले पुण्य का फल भोगना चाहूँगा। भगवान शंकर की कृपा से जुआरी बन गया इंद्र। यमराज ने कहा, शिव अर्पण के पुण्य से तुम 3 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बन गए हो। भगवान शिव की बिना भक्ति की आराधना से एक महापात की इतना बड़ा फल मिला। जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव को गंध, पुष्प व जल अर्पण करते हैं, उनकी आराधना करती हैं,
उन्हें तो सायुज्य मुक्ति ही मिलती होगी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए और ज्वारी को ऐरावत हाथी की पीठ पर बिठाकर इंद्रलोक ले गए। ज्वारी जब इंद्र आसन पर बैठा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लग गए। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे। यह देखकर उन्हें हंसी आ गई। ज्वारी ने कहा, इंद्र के दरबार में बेअदबी, बताओ क्यों हंसते हो? ये नारद जी ने कहा, ज्वारी तो जीवन प्रयत्न जुआ खेलता रहा। तूने यह सोचा कि शिव अर्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, ना होगा तो मर ही रहे हैं, और माला इत्र आदि भी बेकार नहीं जा रहे। आज इसका परिणाम यह हुआ कि तुम 3 घड़ी के लिए ही सही इंद्रलोक के स्वामी बन गए हो, इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। ज्वारी द्वारा इंद्रलोक का दान। नारद जी की बात सुनकर ज्वारी के ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान की चिंगारी जब पाप के ईंधन पर गिरती है तो पाप जलते हैं। ज्वारी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा, गुरुदेव, अब भगवान शंकर के अलावा कोई शरण नहीं है। हम सारे इंद्र आसन पर ही तुलसी रख देते हैं। नास्ति सर्वस्मो देवो नास्ति सर्व समागति, नास्ति सर्व समो दानी, नास्ति सर्व समो ऋणी। अर्थात शिव के समान देव नहीं है, शिव के समान गति नहीं है, शिव के समान दाता नहीं है, और शिव के समान कोई योद्धा वीर नहीं है। इतना कहकर ज्वारी ने स्वर्ग की निधियों का ऋषियों को दान करना शुरू कर दिया। उसने ऐरावत हाथी अगस्त्य को, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा विश्वामित्र को, कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ जी को, चिंतामणि रत्न गाल्वजी को और कल्प वृक्ष कौंडिन्य मुनि को दे दी। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ज्वारी ने कुछ ही देर में सारा इंद्रलोक का दान कर दिया। तभी 3 घड़ी बीत गई। वह फिर यमलोक को पहुंचाया गया। जब इंद्र वापिस आए तो अमरावती ऐश्वर्य शून्य थी। इंद्र स्वर्ग के सारे ऐश्वर्य, ऐरावत हाथी, कामधेनु, पारिजात पुष्प आदि को ना देखकर क्रोधित हो गया और पूछने लगे, ये सब कहाँ चले गए? तब देवगुरु बृहस्पति बोले, सब कुछ तो ज्वारी ने दान में डाल डाला। बड़ी भारी सत्ता मिलने पर भी जो प्रमाद में न पड़कर सत्कर्मों में लगे रहते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। इंद्र स्वर्ग की निधियों को वापस लाने के, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को लेकर यमराज के पास संयमनी पुरी में पहुँचे और ज्वारी की शिकायत करने लगे। यमराज ने ज्वारी से अपना पक्ष रखने को कहा। ज्वारी ने कहा, हमको जो करना था हमने कर दिया, अब आपको जो करना है आप वो करो। यमराज ने इंद्र से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, किंतु अभी तक आपके राज्य से संबंधित आसक्ति दूर नहीं हुई। ज्वारी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से कहीं महान है। जाइए, ऋषियों के चरणों में गिर पड़ो तथा दंड देकर अपने रत्न लौटा लीजिए। यमराज ने ज्वारी से कहा, दान का पुण्य भूलोक में ही होता है, स्वर्ग में दान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुझे ये नरक की यातना तो भोगनी ही होगी। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने भगवान शिव के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी बहुमूल्य वस्तु दी है, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी पड़ेगी? शिव के नाम पर स्वर्गलोक, मृत्युलोक, यहाँ तक भी कुछ भी दिया जाए तो उसका अक्षय फल मिलता है। इसके जितने भी पाप थे सब भगवान शिव के प्रसाद से भस्म होकर पुण्य में परिणत हो चुके हैं। यमराज सोचने लगे, जब यह ज्वारी नरक नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही होगा, क्योंकि इस बार तो इसने विधिवत पूरा इंद्रलोक ही दान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से वही ज्वारी अगले जन्म में महान भक्त प्रहलाद का पुत्र राजा बलि हुआ। यहाँ पर भी वह अपने पूर्व जन्मों के शिव पूजन के पुण्य में इतना त्यागी हुआ कि गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी उसने भगवान वामन को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। वामन भगवान और राजा बलि से बोले, हम तुम्हें क्या दें? बलि ने कहा, भगवान, हमारी जिधर भी दृष्टि जाए उधर हम आपका ही दर्शन करते हैं। राजा बलि की बैठक के 52 दरवाजे हैं।
भगवान ने सोचा ना जाने किस दरवाजे पर बलि की दृष्टि चली जाए। यही सोचकर 52 दरवाजों पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए ब्रह्मांड के स्वामी पहरेदार के रूप में विराजमान हो गए। कोई भी राजक राजा बलि के द्वार पर कुछ मांगने जाता है तो उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, इंद्र, कुबेर आदि देवताओं के द्वारपाल तो आप कभी नहीं बने, परंतु आप हम असुरों के द्वारपाल बने रहें। इससे लगता है कि आप हम असुरों के पक्षपाती हैं। इस प्रसंग से गीता में भगवान का यह कथन सत्य है, जो सिद्ध होता है कि पत्र, पुष्प, फल व जल जो कुछ भी भगवान को अर्पित किया जाता है वह अनंत गुना होकर वापस आता है। तो महान है भक्त बलि, जिसने भगवान के लिए और उनकी पूजा के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो बंधुओं, आज की हमारी कथा यहीं तक की थी। अब हम मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।